अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब से हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के पास अपना संविधान नहीं था, लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान की मसौदे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू किया गया। जब से हम सब इस स्पेशल दिन को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, लाला तात्या टोपी आदि ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की। आज हम सब 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधि को और भारतीय राजनीति को चुनने की अधिकार है। हमारे भारतीय संविधान की शक्तियों के कारण ही हम देश में अपने पसंद का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और 200 वर्षों का भी संघर्ष किया है। उन्होंने इसे इसलिए किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी का गुलाम बनकर न रह जाए और स्वतंत्र रूप से अपने शक्ति का निर्वहन कर सके। एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। यह हमें सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता के स्वरूप में पहचानेंगे और उसे आगे बढ़ने के लिए उन्हें हल करेंगे। ये सब जब ही संभव है जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वह गुर्राता है। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा में हुआ गुण है कि आप देश में परिवर्तन ला सकते हैं। इस चीज को आप सभी को समझना पड़ेगा कि शिक्षा नहीं है तो पशु बन के पशु नहीं है।
एक उससे तुलना किया गया है मनुष्य को। किसी ने शिक्षा बहुत जरूरी है, किसी ने कहा कि एक रोटी कम खाओ, अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ। इस चीज को आप समझिए। आप कैसे जीवन बिता रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपके जो आने वाला भविष्य है उस पर ध्यान दीजिए, उसको मेहनत से पढ़ाइए, उस पर ध्यान दीजिए। किसी भी संस्था में आप बच्चे को नाम लिखा दिए, चाहे वो कोई भी संस्था है, वो संस्था सिर्फ अकेले आप नाम लिखाने से बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। संस्था के साथ साथ पेरेंट्स, विद्यार्थी और विद्यार्थी की जो सामग्री होते हैं, पढ़ने का जो सामग्री होते हैं, वो भी आपको देना पड़ेगा। प्लस टीचर्स, ये सब मिल करके जब काम करते हैं तभी बच्चा आगे शिक्षित हो सकता है। लेकिन आप स्कूल में नाम लिखा दिया, चाहे वो कितना भी बड़ी स्कूल हो, वो बच्चे जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा पेरेंट्स को मेहनत करना पड़ता है। आप सबको मैं बता दूं कि मेरा लड़का और मेरे लड़की जो इस जगह पर पहुंचा है, क्योंकि मैं जॉब करता था और मेरी पत्नी का उस सबसे ज्यादा उसमें मेहनत है। जब मैं छुट्टी आता था, मैं अपने वाइफ को देखता था कि मेरी वाइफ उनके साथ जगी रहती थी, और फिर सुबह उनसे पहले उठना है और उठ करके अपना काम भी करना है और बच्चे को तैयार करके स्कूल भी भेजना है। तो मेहनत करने से ही फल मिलता है। मुझे यहाँ पता चलता है पेरेंट्स सोया ही रहता है, बच्चे स्कूल आ जाते हैं। बच्चे को बोलते हैं तुम लंच क्यों नहीं लेके आया, मम्मी सो रही थी। ये कौन सी है, बच्चे स्कूल आ गया, पेरेंट्स को पता ही नहीं मेरा बच्चा स्कूल चला गया। ऐसे शिक्षा प्राप्त नहीं होता है, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपने संस्था में जिला स्तर पर जो भी अभी गेम होता है, उसमें मेरे स्कूल का जो बच्चे सब है जा करके भाग लेते हैं। इस साल 31 दिसंबर को दरभंगा जिला को 150वीं स्थापना दिवस पर वहाँ पर कुछ गेम हुए थे, जिसमें जेवलिन, क्या बोलते हैं, गोला थ्रो और लॉन्ग जंप और रनिंग। उसमें हमारे गोल पब्लिक स्कूल के एक LKG के लड़की छात्राएं हैं, वो सेकेंड आई है, जिसमें उम्र दिए थे 10 साल से लेकर के 17 साल तक उम्र की लड़कियां थी, जिसमें हमारे गोल लड़की ने सेकेंड आई है उस दौर में। और उसके बाद चेस हुए थे, कबड्डी हुआ था। चेस में हमारे गोल पब्लिक स्कूल के छात्राएं ने 7वें स्थान पर आए, और कबड्डी टीम जो खेले वो सेमीफाइनल तक खेले। गोल पब्लिक स्कूल की तरफ से जो बच्चे गए थे वो सेमीफाइनल तक खेल करके आए। तो यदि आप सबका सहयोग मेरे साथ रहेगा तो हमारा कोशिश पूरा रहेगा कि हम बच्चे को आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन इसमें आपका सहयोग देना पड़ेगा, सिर्फ मुझे और मेरा संस्था को करने से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। इसमें जो भी जितने भी लड़कियां, आज देखिए कि देश में लड़कियां हर क्षेत्र में पहुंच गई है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, फाइटर विमान हो, या नॉर्मल विमान, ट्रेन हो, ऑटो रिक्शा हो, मोटरसाइकिल हो, बैंक हो, चाहे आसमान में जाना हो, हर क्षेत्र में लड़कियां जो है अपना योगदान दे रही है। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि लड़का के साथ साथ अपने लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं, उनको शिक्षा दिलाएं, जो वो भी अपने जिंदगी आराम से जी सके। जो जिंदगी आप लोग जी रहे हैं उससे बेहतर जिंदगी जिए। घर के अंदर चूल्हा चौका ही एक काम नहीं है, बहुत से काम है। यदि वो अपने पांव पर खड़ी हो जाती है तो उनकी होने वाली बच्चे अलग जिंदगी जिएंगे। यदि लड़कियां शिक्षित होती है तो 2 परिवार को शिक्षित करती है, मायके में भी और ससुराल में भी, और उनके होने वाले बच्चे को भी वो शिक्षित करती है।
तो पेरेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपके पास लड़कियां हैं उनको भी पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरे ही स्कूल में पढ़ाइए, आप कहीं भी किसी भी स्कूल पर, लेकिन उनको शिक्षा दिलाइए। शिक्षा से उनको वंचित मत कीजिए, जो उनका अधिकार है वो दीजिए। आज आप एक रोटी कम खाएंगे, जब आपका उम्र होगा बुढ़ापे में आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिएगा। उस समय आपको यह चिंता नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा अपने पांव पर खड़े नहीं है। उनके बारे में ही आप सोचते सोचते 10 साल की जगह पर 5 साल में ही चले जाइएगा। प्रोग्राम चलेगा, कृपया मेरा निवेदन है कि आप सब शांति बना करके बैठे रहें और नन्हे बच्चे का प्रोग्राम का आनंद लें, उनका हौसला आप जाहिर करें। इसी के साथ अपने वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद।